निगीढैरपि नित्राप्तं ज्ञात्वापि भक्तिवशतः परमादिदेवं वशीय कल्मषगणो मथनाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं वं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं जं जं जीं जीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेन जलाभिषिञ्चामीति स्वाहा तीर्थोत्तम भवैनीरैशीर्वारिधिरूपकै स्नाप्यामि सुजन्माप्तान् न सर्वार्थसिद्धिदान् ॐ ह्रीं श्री वृष्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम 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 ॐ ह्रीं श्री वृष्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामिति स्वाहा। की नित्य शांति आर्य के पुण्यार्चक हैं गन्नौर से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती राजदुलारी राजन जी, गीता जी, अनिल, ममता, प्रवीण, नमल, अलेशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी नक्षत्र संजय जी, रेणु जी, राजका, तरुण, शौर्य, अजय, निशा, नमन, वंश का जनज्योति परिवार। कोलकाता से गुणायतन के अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, कालासा परिवार। कोलकाता से सुमिरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाक, लवन्या, भव्य तक, चुड़ीवाल परिवार। कड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया क्रांति, शिल्पी, ऐश्वर्या, ईश्वरिया सा परिवार। भोपाल से श्रोमणी नक्षत्र राजेश जी, निशा जी, इंजन, रौनक जी, भाली, रोनी, अंकुर, रौनाक जी, बड़कुल परिवार। यूएसए स्टेट टेक्सास से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन केटी, अरु, गौरव, नेहल, करीना, चांदनी जैन सा परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कबलियाल सिटी श्रीमती छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि, उदित शेट्टी, श्रीमती इंदा देव छावड़ा, सुरेन जी, प्रीति जी, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित मणिका, आयुषी, अरुणा, विनीत, रितिका, विवान, ऋतु, सुधीर, रिश्चित, हार्दिक समस्त चोड़ीवाल शेट्टी छावड़ा परिवार। कोलकाता मुंबई बेंगलुरु से पवन कुमार से पानदीप शेट्टी, विनय शर्मिला, विकास सिंह, विवेक विशाल नितर, रोहित पिंगला, शाहिल, प्रियंक, पलक, जयदीप, रिसिल, कवच, द्वितीय शेट्टी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी नक्षत्र विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन सा परिवार। कन्नौज से श्रोमणी नक्षत्र महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, सांजन परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी नक्षत्र ललतेज जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश, संजू, नितिन पूजा, अंकित रूबी, पारस, श्याम सांसी, अंतन झांसी, वाणी, ओजस, पेशा जैन सा परिवार। जयपुर यूएससी न्यूयॉर्क से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश कुमार जी, श्रीमती विनीता जी, वैभव, अक्षिता, विनीत, स्वानम, श्रीमती दिव्या, धवल, श्रीमती जानवी, अक्षत, अरिहंत, आराध्या, अविराज, आव्या, पापड़ीवाल परिवार। जयपुर से श्रोमणी नक्षत्र नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रभु, नीना, श्रीनिशा, अंकिति, आद्विक, अनिया, युवराज, अनुष्का जी, पहाड़िया परिवार। गंजबाद से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुता, सुबोध, एकांत, सीता, ज्ञानसी जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी नक्षत्र अधिभूषा, संतोष देवी, पंकज डोली, अभिनंदन, संजना, संजय ने जैन परिवार। विदिशा मुताबिक से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन सा परिवार। अलवर से श्रोमणी नक्षत्र तारा जैन जी, जयंती परिवार। यूएसए स्थापक से जय मधु जी, अतुलीना, आदि, अविरिया जी, अंजुम, तामित, मेहता सा परिवार। कन्नौज से श्रोमणी नक्षत्र इंतामणि, सवाई जैन सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती चंद्रदेव, धनपति, मोतीलाल जी, शांतिलाल, सुमति देवी, निर्मय, मीना, विजयलक्ष्मी, अजय, कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराबगी सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र रमेश जी, अनिल जी, किरणजश्वी, विषा, मैक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, शराबगी सा परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी नक्षत्र कवल्ला जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवल, तारिका, विनीत, शुचि, विकास, सिद्ध, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, बनवानी, अरन जी, पाटनी, समस्त आर के परिवार। कटनी से श्रोमणी नक्षत्र उत्तम चंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जूही, अनुज, विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर विलासा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर अभा, अनिष्का, आलो, योग, क्या प्रांजल, रणकरहन, अस्कंज, समस्त कोयलावाला परिवार। वापी गुजरात से श्रोमणी नक्षत्र भुवन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, निशा, देव, मायड़ा, हुमर परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश जी, भावना जी, नील, चिराग, आस्था, जय, बिलगी परिवार। इंदौर जयपुर से श्रोमणी नक्षत्र विमलाबाई, मुकेश जी, चंदनमाला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभिनय, दत्ती, वर्धनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। नमः सिद्धेभ्यः
श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरुंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहिषभ्यशावरं चत्तारि मंगलम अरुंतामंगलम सिद्धामंगलम शावमंगलम केलिपन्नतो धम्ममंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरुंतालोकोत्तमा सिद्धालोकोत्तमा शावलोकोत्तमा केलिपन्नतो धम्मलोकोत्तमो चत्तारि शरणं पभजामि रन्ते शरणं पभजामि सिद्धे शरणं पभजामि शाहु शरणं पभजामि केवलीपन्नतम धम्मं शरणं पभजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीमद पांच तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभव श्रद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सगाय त्रैलोकमयी व्याप्त संसार चक्रपरि मर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन भी शोकास्पदाय त्रिलोकशंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे वर्णन प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषारिका श्रावक श्राविका प्रक चतुर्संग अवसर विनाशनाय घातिकर विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अबाधम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम च चिंचिदेविनिंदी अग्नि वायु वयम चिंचिदेविनिंदी सर्व शत्रु विघ्नम चिंचिदेविनिंदी सर्वोपसर्गम चिंचिदेविनिंदी सर्व विघ्नम चिंचिदेविनिंदी सर्वराज भयम चिंचिदेविनिंदी सर्व चौर दुष्ट भयम चिंचिदेविनिंदी सर्व मृग भयम चिंचिदेविनिंदी सर्वात्मक भयम चिंचिदेविनिंदी सर्व परमंत्रम सर्व चिंचिदेविनिंदी स्थूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम शिरो रोगम जर रोगम च चिंचिदेविनिंदी सर्वनरमारीम चिंचिदेविनिंदी सर्व गजास गोमह सजमारीम चिंचिदेविनिंदी सर्वशस्य धान वृक्षलता गुणपत्र पुष्प फलमारीम चिंचिदेविनिंदी सर्व राष्ट्र मारीम चिंचिदेविनिंदी सर्व देश मारीम चिंचिदेविनिंदी सर्व विश्व मारीम चिंचिदेविनिंदी सर्व बेताल शाकनी डाकनी भयानी चिंचिदेविनिंदी सर्व वेदनीयम चिंचिदेविनिंदी सर्व मोहनीयम चिंचिदेविनिंदी सर्व कर्माष्टकम चिंचिदेविनिंदी ओम दर्शन महाराज चक्रक्रम तेजोबल सौरी वीर शांतिम कुरु कुरु सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व राजानंदनम कुरु कुरु सर्व यजमानानंदनम कुरु कुरु सर्वम दुखम आनंदायदा पच पच कुरकुर शीघ्रम शीघ्रम यस्सुखम तुषु लोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अव्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु श्री चंद्रपुर दिगंबर जैन मंदिर गुणायतन शिखर जी में शांति धारा संपन्न हो रही है। शांति धारा का उद्देश्य है विश्व में शांति हो, सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का स्मरण करते हुए हम सब यही भावना भाते हैं किसी तरह जनधर्म जन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज के शांति धारा के पुण्यार्जक परिवारों में सर्वप्रथम गुरु भक्त परिवार से श्री राहुल जी IAS अधिकारी, श्रीमती रूपल जी, श्रीमती उर्मिला जी, आराध्य जिनांशी जैन, क्षुल्लक तत्व सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिवारी जन, सुपुत्र राहुल जी, समस्त परिवार की ओर से दिल्ली जबलपुर निवासी आराध्य जिनांशी सहित सभी के लिए शांति धारा संपन्न हो रही है। अगली शांति धारा सुनील, अनिल, आलोक, शिखा रानी, अंशिका, यशराज, कनिष्क, कठरिया परिवार, चंदेरी, अशोकनगर। अगली शांति धारा अजित, रितेश, विपिन, आभा जैन, इंदिरा जैन, अन्वय, तन्मय, बेगमगंज निवासी समस्त परिवार के लिए। अगली शांति धारा शिखर चंद जी जैन, संजीव जी जैन, राजीव जी जैन, सुशील जैन, समस्त शिखर चंद जी, संजीव जी, राजीव जी का परिवार, राजकोट निवासी, मूल निवासी विदिशा, वर्तमान निवासी राजकोट से ब्रह्मचारी अनूप भैया के परिवारी जन शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। सुनील कुमार, अशोक कुमार, चक्रेश कुमार, अभिषेक कुमार, राजीव जी, रायबरेली निवासी शांति धारा, सुनील जी, प्रीति जी, टिंकी, रिंकी जैन, श्रीमती शशि प्रभा, सिद्धार्थ, राहुल, अंकित, हर्ष, आयु, विभू, बिट्टू जैन, चंदेरी निवासी, अंकित, अंशुल, सुमित जैन, रुचि, क्षमा, आरती, प्रियंका, आरो, अनिल इलेक्ट्रिकल परिवार, अबुदुल्लागंज विशेष रूप से यह शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। इसी के साथ में निक्की रायबरेली भी शांति धारा में
सम्मिलित है। स्वाति संदीप मेहता परिवार पुणे, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, प्रेमचंद, पदम कुमार पारस, श्रीमती अनीता, श्रीमती रश्मि जैन, वासव मोहित, कैलाश, निर्मला, श्रीमती प्रियंका, मंत्र एकता, ऋषभ, ईशिका, मैंग, श्वेता, शांति की मेरा कत्ता वाला परिवार कानपुर। विशेष रूप से यहाँ पर मननमती माता जी का 7वां आज उपवास है, उनके अनुकूलता के लिए यहाँ पर शांति धारा संपन्न हो रही है। सोमचंद जी ललितपुर निवासी वृत्ति श्रावक, सोमचंद जी, श्रीमती पुष्पा देवी, संजीव, राजीव जैन, सोमचंद जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु यहाँ पर शांति धारा संपन्न की जा रही है। लकी बुक डिपो परिवार ललितपुर निवासी। उपस्थित सभी श्रद्धालु जन, सकल दिगंबर जैन समाज मधुबन, जैन जनेतर बंधु मधुबन, सभी मुनि संघ आरिका संघ त्यागी वृत्तियों के आहार विहार की निर्विघ्नता हेतु स्वाध्याय साधना लाभ हेतु शांति धारा संपन्न हो रही है। हम सभी मुनि संघ के एवं आरिका संघ के साथ सभी त्यागी वृत्ति, उनके परिवारीजन, सभी कार्यकर्ता, उनके परिवारीजनों के लिए शांति धारा यहाँ पर संपन्न की जा रही। जो भी विभिन्न नगरों से, शहरों से उपस्थित श्रद्धालुजन हैं, उन सभी के लिए, उनके परिवारीजनों के लिए शांति धारा संपन्न। श्री शांति रस्तु, सदास्तु, तुष्टि रस्तु, सदास्तु, पुष्टि रस्तु, सदास्तु, समृद्धि रस्तु, सदास्तु, कल्याणमस्तु, सदास्तु, सुखमस्तु, सदास्तु, आयुर्वृद्धि रस्तु, सदास्तु, कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु, सदास्तु, श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य आयु वृद्धि रस्तु, सदास्तु। ओम ह्रीम अरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। विशेष शांतिहारा के पुण्यार्जक है बेंगलुरु से पंकज किशोरी शांतिलाल जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, गोवा से स्थापक श्री राजीव जी पाटनी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, रवि जी, आशा जी, आकांक्षा, अर्शिया पाटनी सा परिवार, सूरज से श्रीमती छाया बेन शाह जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, अशोक गार्डन भोपाल से विजय जी जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, बेंगलुरु से शशांक जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, गुड़गांव से डॉक्टर राजकुमार जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, जयपुर से अनिल कुमार जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, इम्फाल से संस्थापक से संजय जी काला जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, मुंबई से श्वेता पंकज जी गोयल जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, अमरावती से संजय प्रेमचंद जी कान्हेड़ जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, सोनम जी पुणे से सोनम जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु, गांधीधाम से परम संरक्षक सुरेंद्र जी काला, छोटे भाई रविंद्र जी काला इंदौर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु, गिरिडीह कोलकाता से नेहादी पत्नी विनोद कुमार जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, बोलना चंदापुर भगवान की जय, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की जय। बोले निरापक परम पूज्य मुनिवर शिक्षक समता सागर जी महाराज की, समस्त मुनियारिका संघ की। इष्टोपदेश ग्रंथ में जीव के साथ जिनका संबंध जुड़ा हुआ है, उन सबकी वास्तविकता को बतला रहे हैं। जीव अपने राग देश परिणामों के द्वारा कर्म का बंध करता है। कर्म बंध में उसे एक गति से दूसरी गति में जाना पड़ता है। अगली गति में जाने पर उसे शरीर मिलता है। शरीर में उसके साधन इंद्रियां आती हैं और फिर वो इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर भागती हैं। उस विषय व्यापार में ये जीव राग द्वेष करता है और राग द्वेष करने से उसको फिर से कर्म का बंध होता है
और कर्म का बंद होने से गति, इंद्रियां और वो ही चक्र उसका चलता रहता है। शरीर मिला है तो शरीर की वास्तविकता को समझना भी जरूरी है। परिवार मिला है तो परिवार की वास्तविकता को भी समझना जरूरी है। साधन सामग्रियां मिली हैं तो उनकी वास्तविकता समझना भी जरूरी है। और अपने परिवार को चलाने के लिए पुण्य योग से जो भी तुम्हारे को धन संपदा की प्राप्ति हुई है उसकी वास्तविकता को भी समझना जरूरी है। आचार्यों ने अपने उपदेश में इस बात की बड़ी प्रेरणा दी है कि समझना तो शुरू करो, करना नहीं करना वो तुम बाद में देखना, बाद में तय करना करना कि नहीं करना। लेकिन समझने में तुम्हें दिक्कत क्या है? बाजार में जाओ तो, घूमो तो, 10 दुकानें देखो तो, उसके बाद में देखना खरीदना कि नहीं खरीदना। लेकिन दुकान पर जाकर के सामान देखने में, भाव-ताव पूछने में तुमको परेशानी क्या है? जैसे एक व्यक्ति अपनी इच्छित वस्तु को खरीदने के लिए तय बाद में करता है, लेकिन अपरिचित बाजार में जाकर के सब दुकानों को देखता है। परिचित को तो कोई परेशानी है ही नहीं, परिचित को तो मालूम है फलानी दुकान पर फलाना बैठता है, गए इतने में आता है, इतने तुरंत होता, उसको तो पूछताछ करना नहीं। लेकिन अपरिचित व्यक्ति किसी अपरिचित बाजार में जा रहा है तो 2, 4, 10 दुकानें तो उसे देखना पड़ेंगी। अब खरीदना नहीं खरीदना, आप बाजार देखने गए तो खरीदना जरूरी रह गया, ऐसा नियम थोड़ी है। इसी तरह से आचार्य महाराज इस बात पर जोर देते हैं कि तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना ये तुम बाद में देखना, पहले तुम समझो तो कि क्या करने योग्य और क्या नहीं करने योग्य है। ज्ञान के अर्जन में, तत्व की व्यवस्था को समझने में तुम्हें अभी कोई ज्यादा संयम की बात नहीं है, अभी समझने की बात है। समझो तो हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है, ये तुम विचार तो करो, सुनो तो। अब समझोगे कब? जब सुनोगे या पढ़ोगे, या तो स्वयं पढ़ना आता हो या किसी के साथ बैठ करके पढ़ो या किसी से सुनो। सुनोगे तो ही तुम्हें अच्छे और बुरे के विचार आएंगे और फिर तुम उनमें तय कर पाओगे। सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम, ओहियम्पि जानई सोचा जम सियम तम समाचरे। सुन करके तुम कल्याण के मार्ग को जानो और सुन करके ही तुम अकल्याण के मार्ग को भी जानो। सुन करके ही दोनों मार्गों को जानो, समझो, फिर तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो। तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो। एज यू लाइक। अंत में क्या कह देते हैं? एज यू लाइक। आपको क्या करना है, क्या पसंद है, तुम जानो, तुम्हारा काम। पहले सुन तो लो, समझ तो लो। दुकानदार कहता है कि भैया आप आए हो हमारी दुकान पर तो हमारा माल देख तो लो, पसंद आए नहीं आए वो तुम्हारे ऊपर है, खरीदना है नहीं खरीदना वो तुम देखना, लेकिन दुकान तक आए हो तो माल देख करके तो जाओ। फिर तुम्हारे को जो पसंद आए सो ले लो, नहीं लेना तो मत लो। ऐसे ही आचार्य महाराज और अपने तीर्थंकर भगवान क्या कहते हैं? तीर्थंकर भगवान ये कहते हैं कि हे भव्य प्राणी, कम से कम सुनना तो शुरू करो,
समझना तो शुरू करो। तत्व क्या है, कुतत्व क्या है, हे क्या है, उपादेय क्या है, इष्ट क्या है, अनिष्ट क्या है, पहले समझो तो। और समझोगे कब? जब सुनना शुरू करोगे तब समझोगे। 5 लब्धियों में सबसे पहली लब्धि कौन सी है? देशना। सबसे पहली लब्धि कौन सी है? देशना। सम्यक दर्शन की ओर आगे बढ़ने के कदमों में जिन लब्धियों की चर्चा की जाती है उसमें पहली लब्धि, पहली सीढ़ी देशना लब्धि है। देशना के बगैर कोई काम बनता ही नहीं। अब देशना कैसी? सुनने वाली भी देशना हो सकती है, पढ़ने पढ़ाने को भी देशना कह सकते हैं, और मुद्राओं को देख करके अंतर मन से प्रेरित होना भी एक मौन देशना है। उपदेश को हम देशना कहते हैं, और देशना में गुरु के मुख से मिला हुआ उपदेश सबसे बड़ी देशना मानी जाती है। क्योंकि गुरु केवल सुनाते ही नहीं है, वो सामने वाले की क्षमता को समझ करके फिर सुनाते हैं। अगर पुरुरवा भील सागर सेन महाराज जी के पास पहुंच गया तो उस पुरुरवा भील को सागर सेन महाराज जी ने समय साल नहीं सुनाया, मूलाचार नहीं बताया। क्या बताया? तेरे कल्याण का मार्ग यही है कि तुम अहिंसा व्रत का पालन करो। क्या बताया? अहिंसा महाव्रतों का पालन करो, तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, ध्यान में बैठ जाओ। भील को नहीं कहा। क्यों? भील की पात्रता वैसी नहीं थी। भील के लिए क्या कहा? भील के लिए कहा कि तुम अहिंसा व्रत का पालन करो। अहिंसा व्रत हमारे से कैसे पलेगा? क्या करना पड़ेगा? तुम मद्य मधु मांस का त्याग करो। कठिन पड़ेगा? नहीं नहीं, सरल हो जाएगा। हमारे पास तो कुछ और व्यवस्था है ही नहीं, इसके बिना भी तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, पालन। उसको अहिंसा का पहला संस्कार दिया भील को। पहली मछली अभयदान दे दो। बाकी मछलियों का मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो कहता हूं सब छोड़ो, लेकिन नहीं छोड़ पा रहे। पहली मछली को अभयदान देना। कौए के मांस का अकेला त्याग करने को तैयार तो वो ही सही, दुकान पर आया हुआ ग्राहक वापस न चला जाए। क्या? हाँ, माल तो हम अच्छे से अच्छा दिखाएंगे, लेकिन अगर लेने में कमजोर दिख रहा है तो अंत में पूछेंगे भैया अब तुम ही बताओ क्या करना है। शांति धारा होती है, माइक पर बोला जाता है, गुरु भैया हाँ प्रथम शांति धारा कहां से शुरू करेंगे? इतने में हमारी व्यवस्था है कि 24 तीर्थंकर के 24 पर आप आते हो तो आपके लिए कलश भी मिलेगा, गंधोदक भी मिलेगा, और एक चांदी की किताब भी मिलेगी अर्घ्यावली की है, और पाठ प्रक्षालन भी मिल जाएगा। हाँ भाई ये अब देख लिया, आ गया, हाँ नाम फाइनल, आ गया 2-3 भी आए, हाँ 2-3 भी आ सकते, स्वर्ण मुकुट, स्वर्ण जारी, सब होगा चलो। अब मान लीजिए किसी दिन श्रावक कम है, हाँ ठीक है, क्या 11? हाँ 11, 25 आ गया, करो। और नहीं है तो फिर गोरू भाई पूछ ले, अच्छा तुम बताओ, तुम ही बोलो कहां से शुरू करना है, तुम ही बोलो, यहां से, हाँ इतना ही, हाँ इतना, चलो। मतलब आ गया है शुद्ध वस्त्र पहन करके, तो उसको अभिषेक के साथ शांति धारा का लाभ देना ही देना है, किसी को छोड़ना नहीं।
महाराज जी के पास भी अगर कोई भव्य आत्मा आता है तो तीर्थंकरों का पहला उपदेश तो महाव्रतों को धारण करो। नहीं नहीं, माल तो पसंद आ रहा है लेकिन खरीदने की क्षमता नहीं है, श्रावक का धर्म पालो। श्रावक के धर्म में भी अभी थोड़ी कठिनाई है, थोड़ी उलझन है पारिवारिक, चलो तो ये करो ये करो ये करो। नहीं नहीं महाराज, आपकी बात तो बहुत अच्छी लग रही है लेकिन अभी जम नहीं रहा। अरे रुक तो, कहाँ जाता है, और कोई रास्ता निकालते। अच्छा बता तू कितना पाल सकता है? महाराज हम तो इतना का। हाँ हाँ चलो चलो चलो। मतलब धर्म के भाव से अगर कोई अपने द्वार पर आ गया तो उसे खाली हाथ वापस नहीं जाने देना। कोई ना कोई नियम, छोटा ना छोटा संस्कार उसको दे ही देना। पुररवा भील को अहिंसा का संस्कार मिला तो आगे चल करके भले भव भवांतर भटकता रहा लेकिन अंत में तीर्थंकर बन ही गया। ऐसे संस्कार होते हैं भैया। ये जो आप अभिषेक कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, आहार दान दे रहे हो, चौका लगा करके नियम संयम पाल रहे हो, क्षेत्र की वंदना कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, इसके संस्कार जीव के साथ कैसे पड़ जाएंगे और कब किस समय उदय में आएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, ये तो जो तुमने लाभ लिया डिपॉजिट हो गया, तुम्हारे खाते में चला गया, अब वो कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर होने वाला नहीं। हाँ, साइबर क्राइम तुम्हारे बाहर के खातों में हो सकते हैं, तुम्हारे पुण्य के खाते में कोई साइबर क्राइम नहीं हो सकता। हाँ, अपराध होते हैं ना, खाते का नंबर मिल गया तो उसने खाता खाली कर दिया, तुमको पता ही नहीं। ये तुम्हारे बाहर का हो सकता है, तुम्हारे बाहर का बैंक डूब सकता है, लेकिन परमार्थ के खाते में कोई साइबर क्राइम नहीं हो सकता। और ये ऐसा बैंक है कि जिसमें तुमने पुण्य की पूंजी जमा करी है, कभी यह डूब ही नहीं सकता, कभी नहीं डूब सकता, हमेशा बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। तो ऐसे इस संसार में संसारी प्राणी को जो शरीर का संबंध लगा है, परिवार का संबंध लगा है, संपत्ति का संबंध लगा है, ये हर समय तुम्हारे को कष्ट देने वाले ही हैं। शरीर से तुमको कितनी परेशानियां होती हैं, परिवार में कितनी परेशानियां आती हैं, और धन संपत्ति को लेकर के भी कितनी चिंता, कितनी आकुलताएं घेरती रहती हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि विपत्ति तो हमेशा संसार में संसारी प्राणी को मिलती ही रहती है। हाँ, विपत्ति के बगैर संसार है ही नहीं। अच्छा, कोई ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जो ये कहे कि हमें संसार में रहते हुए भी किसी तरह का कोई कष्ट नहीं है। आप कहोगे हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं, ये राजनेता होते हैं, इनको ठीक होगा। राजनेता से पूछ लो उनका क्या ठीक है। ठीक दिख तो रहे हैं, गाड़ियों में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, नई नई ड्रेसें पहन करके आ रहे हैं, भीड़ भाड़ लेकर के आ रहे हैं, सब समझ में तो आता है, लेकिन उसके साथ उनकी अंदर की कितनी परेशानी है आपको पता है क्या? नहीं तो फिर नेताओं को छोड़ दो, जो मंत्री वगैरह हो जाते हैं उनको अच्छा रहता होगा। मंत्री चुन करके विधायक सांसद बन गए और कोई पद नहीं मिला तो परेशानी। तुम सोच रहे वो बहुत सुखी हो गए, उनको वही टेंशन है, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, मिल गया मन का विभाग नहीं मिला, वो भी परेशानी है। फिर और ऊपर की पोस्ट पर चले गए, अरे चाहे
गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, हमारे गुरुवन ने एक बार प्रवचन में कहा था कि जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है उसकी आकुलताएं भी उतनी ही बड़ी होती हैं। घर गृहस्थी संसार ऐसा ही है, ऊपर से उनका वैभव दिखता है, लेकिन राजा भी क्यों ना हो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, अंदर की उनकी परेशानियां वही जानते हैं। इसलिए कहते कहीं न सुख संसार में, छान छान करके सारा जग देख लिया, यहाँ चलो, यहाँ चलो, यहाँ चलो, यहाँ चलो, यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ कहीं भी जाओ, जो भी मिला वही अपनी कोई ना कोई परेशानी लिए हुए। हाँ, अगर कोई सुखी है तो ज्ञानी और बैरागी ही सुखी है। भर्तृहरि ने संस्कृत में एक श्लोक लिखा, भोगे रोग हरम, ऐसे ऐसा करके संसार में सब तरह के लोगों के नाम लिए और उनको कहा इनको ये चिंता, इनको ये चिंता, इनको ये परेशानी, इनको ये परेशानी, इनको ये परेशानी। और अंत में वो क्या कहते हैं कि अगर इस भयभीत संसार में कोई निर्भय निर्भीक है तो वैराग्य मेवा भयम, बैरागी ही निर्भय है। इसको इसका डर, इसको इसका डर, इसको इसका डर, इसको इसको डर, सबको सबका डर लगा हुआ है। कौन है निडर, कौन है निर्भीक? वैराग्य मेवा भयम। बैरागी अगर है, ज्ञानी अगर है, तो वही निर्भीक और निश्चिंत है। ऐसे इस संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, या संसार में सुख सर्वदा नहीं काहू को दिखे। संसार में सर्वदा सुख किसी के लिए मिलता नहीं है। निरंतर आकुलता बनी ही रहती है। जिनके पास साधन सुविधाएं नहीं है वो आकुल व्याकुल होते हैं। जिनको पुण्य योग से मिल गया है, अच्छी क्वालिटी का नहीं मिला है, ये आकुलता बनी रहती है। अच्छी क्वालिटी का मिल गया, खराब हो गया है, कब सुधरेगा, कौन सुधारेगा, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा, ये आकुलता है। अपने लिए बहुत अच्छा लग रहा था, क्यों? क्योंकि पूरे गांव में हमारे पास ही था, सबसे ज़्यादा सुखी थे। अब पड़ोसी ने भी वैसे ही मंगा लिया है तो थोड़ा सुख कम हो गया। और पूरे गांव में घर घर में साधन आ गया तो फिर उस साधन का सुख ही खत्म हो गया। भोजन करना, भोजन करना, भोजन की आकुलता, भोजन करने के बाद जम नहीं रहा उसकी आकुलता। सब तरह की आकुलताएं संसार में बनी ही रहती हैं। निराकुलता के लिए ज्ञान और वैराग्य की जरूरत है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए गुरु की देशना, गुरु का संबोधन, गुरु का उपदेश बहुत जरूरी माना गया है। देखिए श्लोक नंबर 12 है, विपत्ति मौजूद ही रहती है। विपद भव पदावर्ते पदिके वाति बाह्यते यावत् तावद् भवन्त्यन्या प्रचुरा विपदा पुरः। एक साथ मिलकर के, विपद भव पदावर्ते पदिके वाति बाह्यते यावत् तावद् भवन्त्यन्याः प्रचुरा विपदः पुरः। भव पदावर्ते, संसार रूपी
पद आवर्ते पैरों से घूमने वाले संसार रूपी पैर से चलने वाले घटी यंत्र में, पद आवर्ते का अर्थ क्या है? पैरों से जिसे घुमाया जाता है ऐसा कोई यंत्र। घटी यंत्र की जब भी बात करते हैं तो घटी यंत्र रहट को कहते हैं। रहट पदिकायो, रहट के डंडे के समान, यावत जब तक विपद एक आपत्ति विपत्ति अति बाह्यते समाप्त की जाती है, तावत तब तक अन्याः प्रचुरा दूसरी बहुत सी विपदा पुरा भवंती, बहुत सारी विपत्तियां सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। क्या कह रहे हैं भावार्थ में आचार्य महाराज? जैसे रहट में लगी अनेक घड़ियों में से जब तक जल से भरी एक घड़िया खाली होती है तब तक जल से भरी हुई दूसरी घड़ियां आ जाती हैं, वैसे ही संसार में जीव का जब तक एक दुख दूर होता है तब तक दूसरे अनेक दुख आकर के सामने खड़े हो जाते हैं। सामने खड़े हो जाते कि नहीं खड़े हो जाते? मुश्किल से एक एक परेशानी ये संसारी प्राणी दूर कर पाता है और ये सोचता है कि ये परेशानी दूर हो गई, अब हम सुखी हो जाएंगे, ये समस्या खत्म हो गई, अब हम दूर हो जाएं, अब हम सुखी हो जाएंगे। जैसे ही उसको रोध हो करके निकालता है तब तक और समस्याएं आकर के खड़ी होती जाए। इसी का नाम तो संसार है। गुरुवर आचार्य ने एक बार प्रवचन में कहा कि हम सभी का मतलब गृहस्थ जन सुखी होना चाह रहे, अच्छी बात, अच्छी भावना है, लेकिन साधन सामग्री और संसारी आवश्यकताओं से सुखी होना चाह रहे। आचार्य कहने लगे कि ये बताओ ये काल कौन सा चल रहा है? आप क्या उत्तर दोगे? ये काल पंचम काल चल रहा है। पंचम काल का दूसरा नाम क्या है? दुखमा। पंचम काल का दूसरा नाम क्या है? दुखमा। अब जब काल ही दुखमा है तो तुम्हें सुख मिलेगा कहां से? अरे काल का नाम सुखमा होता तो सुख की कल्पना करते, सुख की सामग्री मिलती। जब ये पंचम काल, इस काल पंचम काल का नाम ही दुखमा है तो तुम्हें दुख मिलेगा कहां से? फिर भी जो भी तुम्हें सुख मिल रहा है ये अभी संध्या का समय है, शाम का समय है। शाम के समय में अंधेरा तो आने लगता है लेकिन एकदम रात जैसा वातावरण नहीं बनता। क्या? अंधेरा आना शुरू तो होता है लेकिन एकदम रात जैसा वातावरण नहीं बनता है। तो बोले ये दुखमा काल भले दुखदाई है लेकिन कुछ कुछ दिख रहा है, कुछ कुछ आभास हो रहा है, इसी को आप सुख मान रहे हो क्योंकि शाम का समय है। पांचवा काल दुखमा काल शाम के समय के समान है, एकदम अंधेरा नहीं आया है, अपना काम आप देख दाख करके कर लेते हो। लेकिन छठवां काल जो दुखमा आएगा उसमें अंधेरी रात के समान रहेगा, उसमें आपको देखेगा भी नहीं। शाम को थोड़ा सा अपना काम कर लेता है व्यक्ति, बिना लाइट के भी, बिना बिजली के प्रकाश के भी, क्योंकि नेचुरल सनलाइट बनी रहती है थोड़ी थोड़ी, उसको शाम का समय कहते हैं। और फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो बस अंधेरा हो गया, उसमें कुछ नहीं कर पाता है। पंचम काल को हमारे गुरुवर ने क्या कहा? शाम का समय है, शाम का समय।
उतनी सुविधा नहीं है तो एकदम असुविधा भी नहीं है, लेकिन छठवां काल अंधेरी रात के समान रहेगा। उसमें तो सुख की और भी कोई चर्चा नहीं। पंचम काल के अंत समय तक धर्म रहेगा। धर्म कब तक रहेगा? पंचम काल के अंत समय तक धर्म रहेगा। और इस धरती पर जहां भरत ऐरावत क्षेत्र है, पांचवा काल चल रहा है, उसमें अंतिम समय भी 4 धर्मात्मा बने रहेंगे। कौन कौन से 4 धर्मात्मा बने रहेंगे? बीरांगज नाम के मुनि महाराज, सर्वश्री नाम की आरिका माता जी, अग्निदत्त नाम का श्रावक और पंगुश्री नाम की श्राविका। ये 4 धर्मात्मा रहेंगे अंत समय तक। पंचम काल के संपूर्ण समय में चतुर्विध संघ बना रहेगा, लेकिन अंत में 4 धर्मात्मा बचेंगे। और एक कौन सी नगरी में रहेंगे? अयोध्या नगरी में रहेंगे। और इन 4 धर्मात्माओं के समय जो अंतिम कल्कि होगा, वो टैक्स लेने के रूप में मुनिराज के अंजलि पर रखा हुआ आहार का ग्रास उठाएगा। लो टैक्स लो इनसे, ये हमारे राज्य में रहते हैं, कुछ देते नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, ये भोजन करते हैं, भोजन में से पहला ग्रास लो। ऐसी स्थिति बनती है। 2 धर्मात्मा साधना करने वाले मुनि आरिका और 2 धर्मात्मा उनकी परिचर्या कराने वाले श्रावक श्राविका। हाँ, क्या 2 धर्मात्मा बचेंगे, संयमी, और 2 उनके अनुयायी सेवक, 4। और जब ग्रास उठा लेंगे तो मुनिराज अंतराय मान करके बैठ जाएंगे, क्योंकि अंजलि में अगर आपने दे दिया तो फिर आपका अधिकार नहीं रहा, आप नहीं, कोई भी नहीं उठा सकता। हाँ, जब तक आपने नहीं दिया तब तक आपको क्या करना वो आप जानो। एक बार आपने रख दिया, अब हमारे उसमें आ गया, अब कोई उसको ले नहीं सकता और हम किसी को दे भी नहीं सकते। हाँ, महाराज 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 थोड़ा हम प्रसाद प्रसाद महाराज, और महाराज ने थोड़ा सा कर दिया, नहीं कर सकते। श्रावक श्राविका ने दान के रूप में हमको दिया है, ग्रहण करने के लिए हमने हाथ आगे किया था, ग्रहण करने के लिए हमने हाथ किया है और हमें ग्रहण करने को दिया है, हम उसका किसी को दान प्रसाद के रूप में नहीं कर सकते। नहीं ज्यादा हो गया, आधा हमको दे दो, हाँ महाराज गिरा दो, हम विकेट लेने को तैयार। ऐसा नहीं, हंसी मजाक खेल नहीं है। हाँ, इसमें मर्यादा है, नहीं दे सकते, लेना ही है। अब लेने में अनुकूलता है प्रतिकूलता है वो तुम जानो, लेना ही है। नहीं ले पा रहे आप, अंजलि छोड़ दो, लेकिन किसी को दे नहीं सकते हैं, ऐसा विधान है। तो अंतराय मान करके बैठ गए। नैनागिर में गुरुवर आचर्षी का एक अंतराय हुआ। अंतराय कैसा हुआ? परिवार आहार दे रहा था, उसमें स्कूली बच्चे भी सम्मिलित थे, छुट्टी का दिन था, बड़ी भावना लेके बच्चे भी आए, नए नए बच्चे थे, उम्र प्राप्त बच्चे थे, 8-9 बरस के थे, और वो आहारदान दे रहे थे, सम्मिलित थे। तो बच्चे ने सुन रखा था कि बाल आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, तो अंतराय हो जाते हैं, चींटी बीटी निकल आए। तो किसी ने ग्रास दिया, उस ग्रास में बाल लगा हुआ था, बच्चे को दिख गया, बाकी परिवार को नहीं दिखा, देने वाले को भी नहीं दिखा, बच्चे को दिख गया। तो बच्चे ने तुरंत क्या दिमाग दौड़ाया कि ये आचर्षी को ना दिख पाए और हम जल्दी खींच लें, आचर्षी को ना दिख पाए और हम जल्दी खींच लें तो अंतराय नहीं होगा। तो बच्चे ने होशियारी से ऐसा करके खींचा,
हाँ, और आचार्य की नजर तो पड़ी गई थी, अंजलि से उसने बाल को ऐसा खींचा, तब आचार्य की नजर तो पड़ी गई थी। आचार्य श्री अंतराय करें कि उसके पहले ही बच्चे के दिमाग में आया, क्योंकि वो जाते समय उसने देख लिया था, तो उसने खींचा और वो ये सोच करके फ्री हो गया कि अब अंतराय नहीं होगा, लेकिन आचार्य श्री ने अंतराय कर दिया। अब बच्चे को बड़ा दुख हो गया कि हमने कुछ कर दिया इसलिए अंतराय हो गया। वो खाना नहीं खाए, जाने को तैयार नहीं। आचार्य श्री ने समझाया कि तेरी वजह से अंतराय नहीं हुआ, तेरे भाव तो ये थे कि अंतराय ना हो जाए, लेकिन अंतराय तो था ही, क्योंकि अशुद्धता भोजन में सम्मिलित हो गई है, अंतराय होना ही था। तो बच्चे को कई बार ये मालूम नहीं रहता कि ऐसा करना कि नहीं करना, उसके भाव तो ये है, लेकिन कोई कोई अंतराय के नाम पर अगर अशुद्ध दिखे तो ग्रास भी निकाल सकता है, ग्रास निकाल दिया तो वो अंतराय बचाने को भले उसने कर दिया, लेकिन ग्रास हटाने संबंधी भी एक अंतराय मान लिया जाता है। आपकी भावना अच्छी थी, लेकिन हमारी अंजलि से आपने तुरंत वापस ले लिया, तो उसमें भी अंतराय माना जाता है। ऐसा उन मुनिवर ने अंतराय किया, वापस आए और उनको उसी समय अवधि ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान हो गया। अवधि ज्ञान में उन्होंने स्थिति समझ ली कि ये अंतिम कल की है, पंचम काल का अंत होने वाला है, और उन्होंने अपनी आयु 3 दिन की ज्ञात कर ली। और आरिका आदि को वो भी सब आ गए वापस, तो बता दिया अब अपनी धर्म साधना नहीं होगी और आयु अपनी केवल 3 दिन की शेष बची हुई है, इसलिए संलेखना धारण कर लेना चाहिए। उन्होंने संलेखना धारण की, चारों धर्मात्माओं ने संलेखना धारण की और समाधि करके वह स्वर्ग गए। और यहाँ पर क्या होता है कि जो असुर कुमार सम्यक दर्शन को प्राप्त था, उसने ऐसा करने के कारण कल्की को वहीं पर समाप्त कर दिया, मार दिया, और अग्नि समाप्त हो गई, पंचम काल समाप्त हो गया, छठा काल प्रारंभ हो जाता है। उनकी 3 दिन की आयु शेष रहती है, पंचम काल भी समाप्त हो जाता है। इस तरह से उत्तर पुराण आदि ग्रंथों में लिखा। ये नाम तो तिलोय पन्नति में आचार्य यतिवर्ष महाराज ने लिखे। इसका मतलब ये है कि अभी तो अपन पंचम काल के शुरुआती वर्षों में, अभी तो महावीर भगवान को मोक्ष के 2551 वर्ष हुए हैं, 21,000 वर्ष में अभी इतना शेष काल है। मुनि परंपरा चलती रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहे, संख्या कम ज्यादा होती रहे, लेकिन ये मुनि परंपरा पंचम काल के अंत समय तक चलती रहेगी, ये कहना चाह रहे। और अंत में चारों धर्मात्मा संलेखना धारण करके स्वर्ग चले गए, पंचम काल समाप्त हो जाएगा, ऐसा है। तो पंचम काल में सुख नहीं, केवल धर्म के नाम पर धर्मात्मा को ही है, बाकी ये नहीं। छठे काल में तो धर्म का भी सुख नहीं और समझ लो सुख सुविधाओं का भी सुख नहीं, क्योंकि छठा काल तो छठा काल ही है। इस तरह से जैसे रहट का उदाहरण दिया गया है पुराने समय में, अभी भी कहीं कहीं पर गांव वगैरह में देखने को मिलते हैं, बड़े कुओं में रहट लगी रहती है और उसका कनेक्शन रहता है बड़ी लकड़ी से, उस लकड़ी में बैल लगे हुए रहते हैं। बैल नहीं हो तो हाथ से भी घुमा सकते हैं, बैल लग जाते हैं तो बैलों से घुमाते हैं। वो घूमती रहती है और वो घड़ियाँ पानी भर भर करके कुएं से निकलती रहती हैं। अब कोई सोचने वाला सोचे ये घड़ी खाली हो गई, अब सारी घड़ियाँ खाली मिल जाएंगी, नहीं, जितनी घड़ी पानी की यहाँ पर खाली हो रही है उससे ज्यादा पानी के अंदर भरती जा रही। एक खाली हुई और 4 भर गई, 2 खाली हुई और 8 भर गई। मतलब समस्या से अगर
पहली समस्या से छुटकारा मिला तो कोई ना कोई दूसरी आती रहती है। एक बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंच गया। अब देखो सिलवानी वाले सिंगई जी सुन रहे हैं यहाँ पर बैठ करके, चातुर्मास में खूब संयोजना की, खूब बहुमान के साथ प्रवचन सुनते थे। यहाँ पर गुना से जैन समाज बड़ी समाज है, अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिवर निर्यापक श्रमण योग सागर जी महाराज का चतुर्मास संघ के साथ खूब बड़ी धर्म प्रभावना के साथ चल रहा है। खूब बड़ी धर्म प्रभावना के साथ बढ़िया तपस्वी महाराज हैं, खूब अच्छी साधना करते हैं। और वहाँ से ये समाज के बंधु माता जी के गृहस्थ जीवन के परिवारी जन चौका लेकर के आए, धर्म लाभ ले लिया, आज उनकी वापसी है। तो ये स्वयं वहाँ इतना बड़ा धर्म लाभ ले रहे हैं और यहाँ पर बैठ करके भी प्रवचन का लाभ ले रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि गुरुओं के सानिध्य का लाभ बड़े पुण्य के योग से मिलता है। और इतने ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ महाराज जी का चतुर्मास करा रहे, इनके कार्यकाल में 4-5 वर्षों से हर बरस इनको चतुर्मास मिलते ही जा रहे हैं। लेकिन शिखर जी में आकर के इतने दिनों में इन्होंने यहाँ रह कर के जो आहार दान और स्वाध्याय आदि क्षेत्र की वंदना का लाभ लिया तो उनकी भी प्रसन्नता बहुत बड़ी हुई है, बहुत बड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि शिखर जी में आकर के सभी निश्चिंत हो करके धर्म लाभ लेते हैं। और फिर इतना बड़ा संघ यहाँ पर विराजमान ही है, स्वाध्याय आदि आदि का क्रम सबका बना हुआ ही है। तो इस तरह से सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिनों में यहाँ पर कितने सारे लोग विभिन्न ग्राम नगरों से आकर के धर्म लाभ ले रहे हैं। आज चंदन षष्ठी है ऐसा बताते हैं। क्या है? आज क्या है? चंदन षष्ठी है। अब चंदन षष्ठी की कथा तुम लोग पढ़ लेना। और आज इसके नाम पर उपवास बहुत सारे हो रहे हैं। बहुत सारे श्रावक श्राविका बालिकाएं और पुरुष वर्गों ने चंदन षष्ठी का व्रत लिया है। चंदन जैसे सबको सुगंध प्रदान करता रहता है, वैसे भी हम सभी के जीवन से सभी को सुगंधी मिलती रहे, सभी को अनुकूलता मिलती रहे, किसी को प्रतिकूलता ना हो, ऐसी भावना सभी भाते रहते हैं। तो एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी हो जाती, दूसरी आती। एक बार ऐसा हुआ, एक मरीज डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब चलो ठीक है, ये दवाई लो, 8 दिन बाद आ जाना, 15 दिन बाद। फिर आया, साल भर वो लगा रहा। अब डॉक्टर को ये था कि ठीक ठाक हो जाएगा। फिर अंत में पहुंचा, डॉक्टर ने पूछा क्यों साहब ठीक हो क्या? हाँ बाकी तो सब ठीक है, बाकी तो सब ठीक है, पसीना नहीं आ रहा है। क्या कहता है? बाकी तो सब ठीक ठाक है, पसीना नहीं आ पा रहा। तो डॉक्टर साहब कहने लगे 1 साल हो गई, अब हमारा बिल ले लो आप। तो जैसे ही बिल आप देखोगे ना, आपको दवाई से भले पसीना ना आए पर दवाई का बिल देख करके जरूर पसीना आ जाएगा। तो भैया ऐसी ऐसी स्थितियां हैं। अभी आपके बीच में देखो अपने राहुल जैन हैं जबलपुर वाले, जो पहले कलेक्टर थे, अभी केंद्रीय कार्यालयों में इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं और इतना बड़ा पद प्राप्त करके भी आचार्य श्री के इतने बड़े गुरु भक्त मुनि भक्त हैं। इनके पिताजी ने स्वयं अपनी गृहस्थी का कर्तव्य निभा करके फिर निर्वृत्त होते हुए क्षुल्लक दीक्षा आचार्य श्री शैली तिलवारा में साधनारत हैं। और उन्हीं की प्रेरणा और उनके संस्कारों से इतनी बड़ी पोस्ट पर रह करके भी मुनि संघ की सेवा, वैयवृत्ति, आहार दान आदि में सम्मिलित होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आचार्य श्री की अस्वस्थता के समय इन्होंने सेंट्रल से जितना जो कुछ भी अच्छे से अच्छा सहयोग हो सकता है, प्रधानमंत्री के संकेतों पर, उनके निर्देशों पर
इन्होंने चंदगिरी में सारे साधन उपलब्ध कराए, पर आचार्य ने किसी भी साधन का उपयोग नहीं किया। उन्होंने कहा मेरे जीवन की अंतिम साधना चल रही, अब मुझे किसी साधन की जरूरत नहीं है। समय आपका हो गया, इतना ही पर्याप्त है। विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की जय।